ब्रेक के बाद मैं नीरजा आपका एक बार फिर से इस शो में तहे दिल से स्वागत करती हूं और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर दर्द के बारे में। जी हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आपसे जानेंगे कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए इसके लिए और क्या ट्रीटमेंट है इसका आयुर्वेद में। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। मैम मैं शिवाली बोल रही हूँ मोदीपुरम मेरठ से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। मैम मेरी प्रॉब्लम है, मतलब मेरे तो कान में पस जा रही है 3-4 दिन से और 2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था। क्या हो रहा है दोबारा बताइए। मैम मेरे कान में पस जा रही है सर। कान में से पस जा रही है? हाँ सर, 2-3 दिन से। अच्छा, प्रॉब्लम तो 2-3 है। अच्छा बताइए। सर एक लम्स में मैंने नाक से ऑपरेशन कराया, 3 गांठ का गुच्छा बन गया था सर। अच्छा। अब मैं अपने बच्चे को फीड कराती, 2 महीने पहले डिलीवरी हुई है तो सर फिर लम्स में सूख दे रही है। अच्छा। हाँ, और सर तीसरी प्रॉब्लम है कि 14-15 साल से स्किन प्रॉब्लम है, मतलब ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो उसमें कोई खुजली उजली तो नहीं होती? सर खुजली नहीं होती, उसका साइज मतलब ये है, एक से नहीं है। अच्छा। नेक पे, ब्रेस्ट पे, मतलब लेफ्ट साइड से ज्यादा भर रहे हैं। और दो किस तरह के हैं वो? सफेद रंग के हैं, काले रंग के? ब्राउन कलर के हैं सर। ब्राउन कलर के धब्बे हैं। हाँ, और सर आसपास की स्किन को और ब्लैक एक्स्ट्रा कर दिया, फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स है। अच्छा, देखिए कई चीजें आपने बताई हैं तो थोड़ा सा इसको मैं यही कहूँगा आपको कि एक एक करके लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कान की आपने बात की कि कान में पस आपको बनता है, पहले भी बना, तो कान में कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। कभी कभार नाक की वजह से भी कान में इन्फेक्शन आ जाता है। हम आयुर्वेद में इन्फेक्शन के लिए कई प्रकार की चीज़ें बताते हैं। लहसुन आपके घर में होता है हमेशा। लहसुन जो है एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक भी माना जाता है, मॉडर्न साइंस भी मानती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हज़ारों वर्षों से लिखा हुआ है। लहसुन का रस निकाल करके थोड़ा वो डाल सकते हैं, लहसुन को सरसों के तेल में पका करके वो कान में आप डाल सकते हैं। दूसरा जो है स्किन की आपने बात की, जैसे तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा है, स्किन का ठीक ही नहीं होती। नहीं, स्किन की वही मैं कह रहा हूँ कि स्किन का थोड़ा सा काम आपका, क्योंकि उसमें जो डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं आपको ब्राउन कलर के, और खुजली उनमें होती नहीं है। अगर खुजली इनमें होती तो वो आपके लिए आसान है ठीक करना, लेकिन खुजली जब नहीं होती तो इसका मतलब जो पिगमेंटेशन है, जो कलर, जो हमारे त्वचा को जो रंग देता है, जो पिगमेंट, वो वहाँ डैमेज हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है कुछ, तो इसको जनरली पिगमेंटेशन का नाम दिया जाता है। इसमें भी आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ लंबे समय तक अगर आप खाने की जो है पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा आप में सब्र है, तभी आप उनको शुरू करें, क्योंकि कम से कम 6 महीने तो जरूर खानी पड़ेगी आपको। कई बार मैंने देखा कि 6 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आता ऐसे केसेस में। अच्छा। लेकिन रिजल्ट अगर आने लगे तो फिर और उसको आगे 6 महीना 8 महीना फिर उसको चालू रखिए। तो आयुर्वेदिक औषधि लेने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलना पड़ेगा। वो आप जो है, हमारी क्लिनिक्स हैं जगह जगह पर, यूपी में भी क्लिनिक्स हमारी हैं, आपके आसपास भी क्लिनिक हमारी मिल जाएंगे। आप जो है हमारे फ़ोन नंबर पे जो है बात करके पूछ लीजिएगा कहाँ कहाँ पर हमारी क्लिनिक्स हैं, और फ़ोन के माध्यम से भी आप जो है डॉक्टर से बात करके अपना पूरा कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और औषधियाँ भी मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, आप चिंता ना कीजिए। और जैसे डॉक्टर चौहान ने बताया कि आपकी डिटेल में कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, तभी हम रोगों के कारण को जान पाएंगे। तो या तो आप जीवा के किसी क्लिनिक में जा सकते हैं या हमारी जीवा टेलीमेडिसिन सेंटर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो क्या है इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? देखिए, ट्रीटमेंट तो कारण के अनुसार होता है। सिर दर्द, मैंने कहा कि अनेक प्रकार के सिर दर्द हैं, उसका कारण समझना है, उसकी संप्राप्ति समझनी है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में है। लेकिन मतलब घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह कि आयुर्वेद में चिकित्सा बड़ी अच्छी है सिर दर्द के लिए। अगर आप बहुत दिनों से दुखी हैं, बहुत सालों से दुखी हैं, हमारे यहाँ तो कई बार लोग आते हैं 25-25 साल से उनको सिर दर्द चल रहा है, तो कई बार हम पूछते हैं भाई अभी तक कहाँ थे आप जी, कौन सी दुनिया में थे? कह रहे जी वो दवाई लेते रहते हैं, अब दवाई काम ही नहीं करती है। तो इसलिए थोड़ा सा वो तो चिकित्सा तो होगी उसके अनुसार, लेकिन कुछ जनरल टिप्स हैं। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि अगर स्नेहन किया जाए, सिर में मालिश आप रेगुलरली करें, सप्ताह में 2-3 बार आप उसकी मालिश करें, जैसे कि तिल के तेल से मालिश करें या बादाम के तेल से मालिश करें, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। नस्य चिकित्सा बड़ी अच्छी काम करती है इसमें। आप नाक में बादाम का तेल रात को सोने से पहले डालें, गाय का घी अच्छा हो वो भी डाल सकते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। चंदन की लकड़ी मिले, उसको घिस करके आप माथे पर लेप लगाएं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ तक आपने प्रिवेंशन की भी बात की, तो प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है
कि सिर में दर्द हो किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से, हमारे माइंड से उसका कनेक्शन भी आ जाता है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, शवासन, ये चीज़ें भी आप करें। रेगुलर एक्सरसाइज अपने जीवन में, शैली में आप जरूर लाएं। भोजन का टाइम, दिनचर्या जो हम कहते हैं बार बार आपको, जीवनानंद प्रोग्राम हमारा जो हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि जीवनानंद प्रोग्राम आपको रोज़ करना चाहिए। आधे घंटे का प्रोग्राम है, सब चीज़ को आप उससे एक तरह से रिजुवनेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका सिर का दर्द बिल्कुल ठीक रहे। जी डॉक्टर साहब, तो वाकई में 100 बातों की एक बात है कि चाहे रोग कोई भी हो, लेकिन जब तक हम अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने खान पान में बदलाव नहीं लाएंगे, तो मात्र औषधि या मात्र पंचकर्म उसमें कोई सहयोग नहीं दे पाएगा। तो आप हर बार हम अपने हर शो में यही हमें मैसेज देते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी ये बात भी हम हमेशा की तरह ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, रोग कमर दर्द हो या सर दर्द, उसके कारण को बिना समझे हम उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। और उसके कारण के बारे में ही तो हम आपको ज्ञान देते हैं हमारे टीवी शो में, आरोग्य मंत्र में। तो आप यूं ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और हमें फोन करते रहिए 0129404004 पर। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com, ईमेल एड्रेस info@jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या जीवा की परमायु मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम भी बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारा कार्यक्रम यूं ही देखते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं नीरजा आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।